वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्पेशल राजस्थान पुलिस 2022 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 13 से 14 मई को होने वाला है 8 पारियों में, तो उसके लिए स्पेशल हम जिसका पार्ट भाग ब है उसके लिए उसमें जो है आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टॉप 35 क्वेश्चन हम डेली लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें आपको करंट में मिलेगा 2021 का करंट और 2022 का करंट मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यानी जहां आपका जिस प्रकार एग्ज़ाम होगा उसी प्रकार हम आपको पैटर्न के आधार पर 35 क्वेश्चन डेली आपको मिलने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ भी हमारे प्रताप क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वहाँ हम डेली जो है पीडीएफ अपलोड करते हैं। इसके लिए आपको लाइव टेस्ट डेली 8 बजे शाम को मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ क्लास लगेगी। और जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं यानी 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली एक टेस्ट होगा कि आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। एकदम आपको हूबहू वैसा ही मिलेगा जैसे एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप रीजनिंग कर लोगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन हल कर लोगे और बाकी राजस्थान जीके आसान है और जो है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आप हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 35 क्वेश्चन है ये क्या है, मिक्स आने वाले हैं, क्योंकि करंट भी आएगा, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल आएगी, साइंस आएगी। तो हम आपको डेली जो है एग्ज़ामों में पहले पूछे गए हैं और अब जो करंट में नए चल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर जो करंट है वही पूछा जाता है एक्स्ट्रा में। तो इसके लिए हम आपको लिए स्पेशल एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डेली क्या है इस प्रकार के 35 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वही बात करें, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हमारे 10 से 15 वीडियो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है यानी एनसीईआरटी बुक 6 से 12 पढ़ना चाहता है तो उसकी सॉल्यूशन वीडियो डेली हमारी चल रही है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से संबंधित। तो बात करते हैं आगे। अगर जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं जनवरी और फरवरी महीने की, तो जनवरी और फरवरी महीने की 200 प्लस क्वेश्चन है मुख्य तथ्य सहित, आपको योजना से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, खेल प्रदर्शन से संबंधित, क्योंकि मई में एग्जाम होगा राजस्थान पुलिस का, वीडियो मेंस एग्जाम का, तो अजल सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो हम डेली पीडीएफ देते हैं आपको, 10 रुपये जो है फ़ोन पे या गूगल पे आप कर सकते हैं। आपको मैं नंबर बता देता हूँ यहाँ पे 84 260 35 805 पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर नंबर बता देता हूं, तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। देखिए 84 260 35 805, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजकर 10 रुपये पे करके और इसके बाद आपको दोनों पीडीएफ जो है मिल जाएगी। एक पीडीएफ के 10 रुपये है, यानी दोनों लेना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये फ़ोन पे करने होंगे, गूगल पे करने होंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत अच्छे अच्छे चुने हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, टेस्ट के माध्यम से बात करते हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली, ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ आया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक के अंदर। तो मैंने इसको उठाया क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी की बात करें तो जमशेदपुर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया था। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम क्या है? टाटा नगर, इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है जमशेदपुर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। पहली आयरन स्टील कंपनी जो स्थित है जमशेदपुर के अंदर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। इसमें आपको पॉलिटिकल, करंट, साइंस सभी के सभी हूबहू जैसे एग्जाम में आएगा उसी प्रकार आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन। तो आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान के संशोधन, राष्ट्रपति के पद चुनाव, हमारे देश की संघीय विशेषता है। अनुच्छेद 368 की आपको विशेषता बतानी है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान के संशोधन से। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से संबंधित है 368 अनुच्छेद, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
यानी भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर क्या है, ये फैक्ट मैं आपको डेली बताता जाऊंगा। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? तो आपको पता है जैन और बुद्ध से यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो 24वें जैन तीर्थकर की बात करेंगे तो महावीर स्वामी जी जो है 24वें जैन तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के संस्थापक भी कहलाए जाते हैं और प्रथम तीर्थकर जो कौन थे, ऋषभदेव थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो 24वें अंतिम पूछे जाते हैं, 24वें तीर्थकर पूछे जाते हैं जो है महावीर हो गए, और प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन हो जाएंगे, ऋषभ। तो ऋषभदेव जो है पहले तीर्थकर हो जाएंगे, और चौथे की बात करें तो चौथे जो हो जाएंगे महावीर स्वामी। ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्धमान इनका बचपन का नाम था, वर्धमान इनका बचपन का नाम था, जो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। इसी प्रकार आपको डेली मिलते जाएंगे। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो आपको 35 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन साइंस के मिलने ही वाले हैं। आसान क्वेश्चन आएंगे, कठिन नहीं आएंगे। तो कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित नहीं है तपेदिक। तपेदिक क्या है, एक विषाणु जनित नहीं है। तो आपको रोग से संबंधित, विटामिन से संबंधित एक बार बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले ही हैं, या जितने भी रोगों से संबंधित टीके हैं उनका आपको क्लियरी से याद करने होंगे। अब विषाणु है तो विषाणु क्या है, एक अकोशिकीय। अकोशिकीय क्या है, ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। ये क्या है, जो जीवित कोशिका होती है जितने भी, उसमें ही क्या है ये वृद्धि करता है। और ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। जो ये बनते किससे हैं, ये अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और ये जीवित जो कोशिका होती है उसमें ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि नहीं कर सकते हैं। और मैं जितने भी विषाणु जनित रोग है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जैसे HIV हो गया, HIV और इन्फ्लुएंजा हो गया, ये देखो इन्फ्लुएंजा हो गया, और पोलियो हो गया, ये क्या है, अन्य जो है विषाणु जनित रोग है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विषाणु जनित रोग नहीं है, तो तपेदिक नहीं है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है। तो ये आपको ये उदाहरण जो है याद रखने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है अभी हाल ही में हरनाज है यहाँ पे, जो है हरनार कौर संधू ने जो है 2021 का मिस यूनिवर्स जीता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वही बात करें मिस यूनिवर्स 2020 का अगर पूछ लिया जाए तो 2020 का जो है एंड्रिया मेजा ने जीता था। ये आपको याद रखना है, एंड्रिया मेजा ने क्या है 2020 का जीता था, और 2021 की बात करें तो हरनाज संधू द्वारा जीता गया था। अभी हाल ही में एक करंट का एक क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है खेल से संबंधित क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से पानीपत के जितने भी युद्ध है और तराइन के जितने युद्ध है पूरे ढंग से याद कर लेना। युद्ध जितने भी है इंपॉर्टेंट युद्ध है वो एक मैं स्पेशल आपको डेली क्लास दूंगा, जिसके अंदर आपको क्या है इंपॉर्टेंट जो युद्ध है यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है किन किन के बीच हुआ था। एक तो थे हमारे गौरी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच क्या है ये 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये आपको याद रखना है। 7 नंबर, कोलोरू झील कहाँ स्थित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार भी पूछे गए थे। ज्योग्राफी से संबंधित जो है झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, या इस प्रकार के बड़े बड़े जो मैं आपको स्पेशल लेकर आऊँगा टॉपिक, डेली आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कोलोरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलोरू झील जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, और ये क्या है मीठे पानी की झील है। फैक्ट याद रखना, कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। और ये आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा जिला है इसके अंदर ये स्थित है, जो है कोलोरू झील मीठे पानी की झील है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की।
वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 460। तो वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है संविधान संशोधन मैंने पहले बात कर ली 368 अनुच्छेद के अंदर है प्रक्रिया। वित्तीय आपातकाल इस प्रकार के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 30 में मैं लेकर आऊँगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, इनका फिक्स है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 जो दिया गया है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। नवंबर 2021 में खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार जो है खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी में, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, सोनीपत के अंदर। तो आपको याद रखना है सोनीपत के अंदर पहली बार खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था 2021 के अंदर। नवंबर की बात है तो 6 यानी पीछे 2021 के 6 महीने का और अब जो मई तक एग्जाम होगा 6 महीने का, यानी साल का करंट अफेयर जो है राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा जा सकता है। और जो विद्यार्थी वीडियो मेंस की एग्जाम कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है ये क्लास। तो ये कहाँ पे हुआ था? सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर ये रविवार को यहाँ पहले खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट जो हुआ था जिसमें शीर्ष स्थान पर हासिल किया था दिल्ली ने और उत्तर प्रदेश ने, और ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। हूबहू जिस प्रकार आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं उसी प्रकार हम डेली लेकर आने वाले हैं। अब देखिए महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष में शुरू किया, किस वर्ष शुरू किया गया था? अब आपको ये याद रखने सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, दाढ़ी मार्च, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आपको क्लियरली से एक पेन कॉपी लेकर उतार लेने हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन एक भी पूछा जाएगा। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो 1930 के अंदर जो है वर्ष में शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो ये आपको याद रखना है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। एक प्रार्थना समाज की बात करें इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग तथा एक इनके साथ थे महादेव गोविंद रानाडे ने मुंबई में 31 मार्च, ये डेट आपको याद रखनी है, 1867 को जो है इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो भारत की जो है बांग्लादेश सीमा पर स्थित है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर पश्चिम बंगाल है। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम में है, या पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय जो क्या है बांग्लादेश की सीमा पर है। तो आपको याद रखने हैं, अगर आपको मैप याद है तभी आप इन क्वेश्चनों के जो है क्वेश्चन दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक तो पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है और मिजोरम, ये जो है देश क्या है, राज्य क्या है, भारत के बांग्लादेश की सीमा के साथ लगते हैं। तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को क्या है स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में तो इतनी बार आ चुका है कि इसकी हदें पार हो चुकी है। तो अब राजस्थान पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सूर्य मंदिर है ये है उड़ीसा के अंदर है। किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और ये जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी से ये 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा के अंदर, उससे 35 किलोमीटर दूर है। और इसे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे क्या है 1949 में क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। जिसका निर्माण किसने करवाया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजा नरसिंह देव द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था 13वीं शताब्दी में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव द्वारा 13वीं शताब्दी में करवाया गया था।
आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कार्ला नामक जो संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं वो भारत के बात करें तो भारत के महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के कहाँ पे है? पुणे जिले में। पुणे जिले में कार्ले की चट्टानें हैं। कार्ले की चट्टानें हैं, उनके काटकर जो है ये कार्ले की गुफाएं बनाई जाती है, जो कि एक प्राचीन क्या है? बौद्ध गुफाएं हैं। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 2021 को क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो 1.10 करोड़ परिवारों को क्या है? लाभ मिलेगा इस योजना से। और जो है इसमें चयनित बीमारियों से संबंधित 5 लाख तक का प्रतिवर्ष जो है निःशुल्क उपचार जो है किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से रेशम की खेती को क्या कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाएगा। तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। अब मैं अन्य भी इसके फैक्ट भी बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम के लिए। ये तो आ गया अंगूर की खेती के लिए। पिसीकल्चर की बात करें तो ये आ गया मछली पालन। अगर पूछ लिया जाए मछली पालन को क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर किसके संबंधित आएगा? इसके अंदर जो है खाद्य एवं अखाद्य जितने भी प्रकार हैं, खाद्य और अखाद्य वस्तु आती है, इसके अंदर शामिल होती है हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर की बात करें तो ये आ जाएगा रेशम उद्योग। अगर पूछ लिया जाए रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? तो रेशम उद्योग को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? ये पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नवीनतम क्वेश्चन था। लगभग लोग इसका आंसर जो है अल्लादीन करके आए थे, लेकिन इसका आंसर अल्लादीन नहीं था। इसका आंसर था माई डियर कुट्टी चाथन, जो है माई डियर कुट्टी चाथन जो इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आगे भी पूछा जा सकते। और अगर मूक फिल्म पूछ ली जाए तो आलम आरा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहला ऑप्शन ही आलम आरा दिया था और विद्यार्थियों ने आलम आरा किया या अल्लादीन किया। तो इसका आंसर था बी। अब बात कर लेते हैं इसके तथ्य की, माई डियर कुट्टी चातन के बारे में। तो ये जो है भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर थी, जो 24 अगस्त 1984 को रिलीज हुई थी। 1984 को रिलीज हुई थी। ये कौन सी फिल्म है? एक तमिल फिल्म है, आपको याद रखना है। हो सकता है अब की बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ली जाए कि निम्न में से ये किस भाषा पर संबंधित है? तो ये भाषा है तमिल भाषा पर ये फिल्म बनी हुई है, 3D फिल्म। अब बात कर लेते हैं आलम आरा की। ये जो है विश्व की रोशनी, आलम आरा का अर्थ होता है विश्व की रोशनी। 1931 में बनी थी, ये याद रखना है आपको। हिंदी भाषा और भारत की पहली स्वाक यानी बोलती फिल्म है। क्या हो जाएगी? पहली बोलती फिल्म 1931 में आलम आरा थी। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो ये जो क्वेश्चन है 12 मार्च 1930 के बारे में बात करें तो नमक सत्याग्रह, मैंने बताया था नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक 4 मार्च 1931, तो इसको क्या हुआ जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये सन आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है 12 नवंबर 1930, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? जो है 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है।
और किस नदी के ऊपर है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये है सरबती नदी के ऊपर। सरबती नदी के ऊपर जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं भारत का, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया जाए, तो वेनेजुएला कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, जो कि 779 जो है 979 मीटर ऊंचा है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में पश्चिम संस्कृत कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, और पिछली बार ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था कि पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे इस पर अब की बार लगता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार आने वाला है, जिसका आंसर हो जाए किरण सोनी गुप्ता को क्या है? पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, तो मुझे लगता है इस प्रकार ये क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद इसका जो स्थायी अध्यक्ष होता है, तो वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस सांस्कृतिक कला केंद्र का स्थायी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। आगे बात करेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन की। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये मैं डेली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, सारे के सारे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो श्वेत क्रांति की बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। अब बात कर लेते हैं, ये जो 12वीं की पुस्तक है पॉलिटिकल, 12वीं की पुस्तक है पॉलिटिकल, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। इस श्वेत क्रांति को क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसके लिए ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था। 1970 में नाम से जाना जाता है, यानी श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड यानी 1970 के नाम से जाना जाता है। और एक आपको याद रखना है, 26 नवंबर को क्या है? जो है दूध दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, दूध दिवस 26 नवंबर को दूध दिवस माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इस क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन क्या है? इस क्रांति के जो है जनक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार कांस्टेबल के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन जो है पिछली बार कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 4 मई 1984 को होती है। तो ये आपको याद रखना है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 4 मई 1984 की इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल के अंदर है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन की 24 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी पूछा गया था पटवार के अंदर कि गेल की स्थापना कब हुई थी। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो 1984 के अंदर जो है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ऑप्शन दिया गया है ए 1956, तो ये है तेल एवं प्राकृतिक गैस की जो स्थापना है, निगम की स्थापना 1956 के अंदर होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। इसका उत्तर प्रदेश जो है 1 नंबर पर रहेगा। उसके बाद अब मैं आपको पूरी लिस्ट इसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 राज्यों के बारे में बात करूँगा कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहले बात करूँगा यूपी की, जिसकी जनसंख्या है 16.52%। और 2 नंबर पर बात करूँगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जनसंख्या है 9.28%। 3 नंबर पर बात करूँगा बिहार है। बिहार की जनसंख्या जो है 8.6% है। आपको जो प्रतिशत बता रहा हूँ इसी के हिसाब से याद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल की 7.54% है। और वही बात करूँ आंध्र प्रदेश की, एपी की बात करूँ तो 6.99% जो है इसकी जनसंख्या है। यानी 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल और 6 नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। 1 से 5 तक आपको
सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो है राज्य याद करने हैं। आगे हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, हेमिस गोपा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। अभी हाल ही में बनाया गया था ये हेमिस गोपा त्यौहार, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो हेमिस गोपा जो त्यौहार है ये लद्दाख के अंदर बनाया गया था। अगर बात करें तो हेमिस गोपा क्या है, हेमिस गोपा क्या है, एक अनूठी जगह है लद्दाख के अंदर, क्या है, अनूठी एक जगह है। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल बनाया जाता है। ये क्या है, एक लद्दाख का क्या है, हेमिस फेस्टिवल है। यह त्यौहार मुख्य रूप से उन्हें संत पद संभावना के जन्मदिन पर सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे 27 नंबर, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, मुझे लगता है राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जितने भी भारत के त्यौहार है, उत्सव है, एक बार उन्हें पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं डेली आपको देता जाऊँगा, आपको जो है डेली मिलता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। के बारे में बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब बात कर लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है, मदनपल्ली चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश की है ये यामिनी कृष्णमूर्ति। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुके हैं 1968 में, पद्म भूषण 2001 में मिल चुका है, पद्म विभूषण बात करें तो 2016 में इन्हें मिल चुका है। आगे हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये असम के अंदर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ लिया जाए तो मांजुली द्वीप होगा, जो कि असम पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है 352 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। आगे हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपको देना है कि फिक्की के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का है। तो फिक्की के अध्यक्ष जो है संजीव मेहता को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आगे हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, 29 नंबर क्वेश्चन की। तो डंकन पास की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। इसे स्पेशल मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया है जो आप देख सकते हैं। आप अगर आप चैनल पर जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी भारत की भूगोल के नाम से, तो वहाँ पे आपको ये जो है क्वेश्चन डंकन पास जितने भी चैनल है आपके लिए स्पेशल बनाए गए हैं। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार के मैं डेली लेकर आऊँगा। आपको पता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, प्रथम पायलट कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा के लिए नीलमणि फुंकन जी को अब की बार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुंकन जी को असमिया भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। आगे बात करेंगे, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसे संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसे क्या है, संयुक्त बैठक में भाग लेने और मत देने का अधिकार है। तो ये इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त है। तो पॉलिटिकल से संबंधित हम जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-7, वो भी मैं डेली लेकर आता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत जो है संविधान जो है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए भारत में राष्ट्रपति की कार्य शक्तियों के बारे में पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 70 के अंदर होगा। और आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों की शक्तियां प्राप्त हो, अगर पूछ लिया जाए इसमें से
इसमें अन्य आकस्मिकताएं राष्ट्रपति में कार्य शक्तियाँ प्राप्त है। और अगर 71 में पूछ लिया जाए तो इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों के प्रावधान दिए गए हैं। 73 की बात करें तो इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अन्य की, तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय की बात करें तो 26 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को क्या बनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और 28 फरवरी को मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और 25 जनवरी आपसे पूछ लिया जाए तो 25 जनवरी को मतदान दिवस बनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है। अब मैं आपको डेली एक राजस्थान में के वर्तमान में कौन क्या, एक डेली क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए छोड़ के जाऊंगा, जिसका जवाब आपको डेली कमेंट बॉक्स में देना होगा। राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, हरिप्रसाद शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, बुलाकी दास कल्ला, डीबी गुप्ता। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपको यहाँ से कौन क्या किससे संबंधित डेली अपडेट मिलती रहेगी। जो भी नए बने हैं या है पहले से, तो उनके लिए स्पेशल मिलती रहेगी। तो आज के हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 35 में से सही हुए हैं। तो उनके लिए बहुत ही मैं बेस्ट ऑफ लक मानूंगा कि वो अब की बार राजस्थान पुलिस के अंदर नज़दीक के जा रहे हैं। और डेली हमारी क्लास देखिए, और भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चुन कर क्वेश्चन डाले गए हैं और एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे जाएंगे। और डेली आपको एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास मिलने वाली नहीं, आज मिल गई और कल आपको ये क्लास नहीं मिलेगी, परसों आपको क्लास मिलेगी, ताकि हम अच्छे क्वेश्चन निकाल कर फैक्ट के साथ हम आपको बताएं, तो एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। तो इसकी PDF हमारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियो मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।